ना भोसड़ी के बेटे बेटे ओ बेटा मौज कर दी। हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हो तुम तो। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब। आई नो आफ्टर लॉन्ग टाइम तो पुलिस वाले गाड़ में भेजा उतार दे रहे। चोरों के साथ भागना पड़ रहा। TS नंबर की गाड़ी भी ले लेके विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। एनीवेज सो आई एम एट दिस ड्राइव इन विच इज़ वेरी फेमस हियर। नाम भूल गया मैं बट पूरा हैदराबाद के पूरे कलरों को देखना है तो आप इधर ही जाना। फुल कलर बॉय शो ऑफ बॉयज़ डकाए काम बजा लेते, कारों में हुक्के मार लेते। एन्जॉय सीन रहा था इधर। एनीवेज कितना भी बोलो कभी कभी छिचोरापना अपन भी कर लेना पड़ता। अब रिवर्स लिए तो जो बेइज्जती होती है ना 1-1 घंटे तक, बाबा 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 बाबा। तो लेट्स गो। So anyways, today's topic is going to be about the S1000RR. Yes, you heard that right. A BMW S1000RR. And let me just adjust the mic. So yeah, this can be considered a Gen 1 bike. Assalamualaikum. हाँ मैं सीधा मेहदीपट्टनम जा रहा हूँ जी। हाँ हाँ कहाँ है, जगह का है, स्पेस होना पड़ता उसके वास्ते। स्पेस स्पेस So yeah, as I was saying, निकलना एकदम अज़ाब हो जा रहा। You know, cops are acting as if हम ना बहुत बड़े क्रिमिनल चोरा हैं। You know, गाड़ियाँ चलो सीज हो जा रही हैं ऊपर से। You know, it's not even like आप चालान बनो, आप ये रूल तोड़े, ये पेपर नहीं है। You know, it's just seize. So you know, quite frankly, you spend lakhs of rupees on the bike, and sorry to break it to you, but you do not have the infrastructure to impound our vehicles properly. आप हमारी गाड़ी लेके धूप में फेंक देते, उन्हें बुले मिलते रहती धूप में। So you know, and then all of a sudden it boils down to, और इन लोगों ने तो बहुत पता है, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, खून पीछे नहीं, कमाई का ही चाहिए भी। So you know, please cops जरा इतना गाड़ी में तुम करना बंद कर दो भाई। आदमी जीना नहीं जीना क्या है। Anyways, coming on to the topic, the BMW S1000RR. So this right here is a 2013 model. It can be considered a Gen 1. इससे पहले जो आई थी एक्चुअली 2010-11 की गाड़ी, उसमें ज़रा मीटर थोड़ा डिफरेंट रहता, लाइक मीटर के लाइना थोड़े अलग रहते। सो दिस इज़ द वन लाइक Gen 1 इज कंसिडर कर सकते थोड़े फेस लिफ्ट के साथ। सो आई थॉट यू नो वो लेटेस्ट 2020 वाली है, इसमें यू नो चला के एक आप लोगों को रिव्यू देंगे, बिकॉज एवरीबडी टॉक्स अबाउट द S1000 एज इफ इट्स यू नो द अल्टीमेट बाइक। उसके वैसी कुछ भी नहीं है। वेलकम टू प्लैनेट पावर लाउडा लसन। So I've had this bike for a while now, like almost a week, 2 weeks, and I've been testing it extensively and rigorously to give you guys my opinion. And I must say, गाड़ी बहुत अच्छी है. You know, it's an amazing bike. I also like the way it looks. But then the biggest problem is, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. Damn, the night streets of Hyderabad look so cool, man. So yeah, I was saying,
गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यू नो अब लोग ऐसा बोलते हैं S1000 ड्रैग्स में, व्हीली कॉन्टेस्ट में, हर चीज़ में, यू नो इन अ स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस द S1000 बीट्स एवरी अदर बाइक। सो द Gen 1, द Gen 2 विच इज़ आफ्टर 14-15 के बाद जो है उसके आँखें इधर के उधर के इधर है, वो विट्ठल काड़ियाँ के सूरत के रहते ना। Both of them almost identical. Personally, I like this model a bit better. But if you're out in the used market, ये मॉडल के गाड़ियाँ उतने अच्छे नहीं बचे बिकॉज तकरीबन जने जाके सो गए। Let me tell you, this bike, not just the performance, engine तो next level है. It just wants to push forward. But at the same time, it's also a very comfortable bike. Even being an inline 4, the power delivery is kind of like a V4. There is a lot of power out there. You got these power modes. This thing thankfully doesn't have the DDS. वो बोलेगा dynamic damping control नहीं है. So you know it's a lot more sorted for the track junkies out there. So yeah, this bike is not only fast around the track, it's fast in a straight line. It brakes amazingly well, it handles amazingly well, but at the same time you need to be on top with all your maintenance. Brake pads आप अल्लाह टप्पू ने डाल सकते हैं, engine oil आप अल्लाह टप्पू ने डाल, it means you have to be at your A game when it comes to maintaining this bike. Only then you can enjoy the full potential. अपने आज बॉयज़ क्या करते रहे भाई, BMW बोल के ठुकी पुकी गाड़ी सिस्टम में उठा लेते भाई, उसमें आप S1000 का मज़ा ही नहीं ले सक रहे। उससे अच्छा आप बुला कोई 2008 की ग्रे की R1 ले लो, एनी डे ज़्यादा मज़ा आता। दिस बाइक इज़ वन बाइक विच हैज़ टू बी इन टिप टॉप कंडीशन। यू नो होंडास के वैसा नहीं कि कैसा भी ले लो चला लो, यू नो दिस, बिकॉज ये गाड़ी की पूरी जान इसके ज्योमेट्री और डायनामिक्स में है। एवरी लिटिल डायनामिक ऑन दिस बाइक काउंट्स। बॉडी किट की फिटिंग से लेके एंड एवरीथिंग, जर्मन इंजीनियरिंग ब्रो। ऑब्वियसली इट्स सपोज टू बी perfect and Germans believe that you cannot make a mistake. तो वो हिसाब से ना, you know, servicing this bike is also a pain. थोड़े quirks रहते हैं, the way to drain the coolant, engine oil ये वो, और servo motor 2-3 दे दिया, so you know it's a little bit more complicated than your average Japanese liter class super bike. But hey, this thing pulls and handles like a bitch. Now the newer one, they say I've not, you know, extensively ridden it. हमारे एक दोस्त आपके पास है, but you know कभी हमारे को मिली नहीं। बट या आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द वे दैट थिंग लुक्स। दिस आई लव इट। एकदम एसिमेट्रिकल और एकदम बिल्ड फॉर बॉयज़ काइंड ऑफ गाड़ी है ये, यू नो पूरी स्पोर्ट्स कार टाइप है। सो आई रियली लाइक इट। प्रॉब्लम इज दिस बाइक डजंट हैव एनी इमोशन टू इट, as in it's a good bike, but hey, it's a really good bike. I mean, you cannot really find any fault with the bike, and that's why you know कि exactly this is one bike which I felt कि क्या करे तो क्या response देती आपको exactly मालूम रहता। Like for example a wheelie, you just pop the clutch या power पे उठाओ आप फर्स्ट में, सेकंड थर्ड क्विक शिफ्टर पे खाली बा मार लेते चले आओ, यू नो ना राइट को हिलती ना लेफ्ट को, एकदम स्टेबल और लॉक हो जाती है एक लेवल पे। So you know that kind of robs the emotion for me a bit. Like अब R1 वो क्या है, बदतमीजी करते खड़े हो आप, कभी कैसा इनपुट करे तो कुछ अलग जवाब देते थे। नो यू काइंड ऑफ फील कनेक्टेड टू द बाइक इन अ वे, you treat it like a human being. I'd say the Crossplane R1 because that's my favorite bike. Yeah, but you get it right, like with the S1000 आपको मालूम exactly क्या करे तो क्या करती है, and it's a very easy to ride bike. Let me tell you that with all the electronic nannies, if you suit it according to your riding skill, you can push the bike and explore the limits a lot more better than you would on say a non-electronics bike. And yeah, BM fanboys ये गाड़ियाँ देते हैं इनके electronics के आस्ते, and let me tell you the electronics are fantastic. I mean, you know, it's crazy to think how far the electronic systems have come in on these bikes. अब तक इतना ज़्यादा इनिशिएटिवनेस, इतना ज़्यादा यू नो क्या बोलते हैं आप, इतने प्यारे इलेक्ट्रॉनिक्स है वहाँ का फाइट। बट देन अगेन दे विल रॉब यू ऑफ दैट रॉ राइडिंग एक्सपीरियंस। इट्स ओनली देयर व्हेन यू पुट इट इन रेस या स्लिक मोड, डाल के आप रद्दा फर्स्ट रेड लाइन, सेकंड रेड लाइन, थर्ड रेड लाइन, मगर उसके लिए आपको रोड भी होना और नीचे टट्टे भी होना लोहे के। So, you know, you think with all the electronics are tameable, नहीं, अगर जंगली पने पे उतर गई ना, बुल्ले मिलाई थी। That's why most of the bikes are crashed, because आप समझे तक जो निकल जाती ना इन्हें, अब So yup,
Is the S1000RR overhyped? No, not at all. I think this bike, like many of, you know, अभी आजकल के कई बाइक आ रहे, it's an engineering marvel, just like the H2. Like, you know, the way H2 is also engineered for straight line performance, this thing is engineered for straight line as well as the cornering performance. I mean, obviously it feels like a robot, it feels like a computer, doesn't give you that human, you know, kind of connect which you expect from a machine. Like सबसे ज़्यादा क्रॉस प्लेन में जो मिलेगा आपको, even the other bikes like Hondas and all, Ducati per se, but Ducati is right लो, Ducati को मैं comparison में लाता ही नहीं. But yeah, there is no emotion with this bike. It's too good. जब आप शादी करते, बीवी ज़र्री तो भी बदतमीज़ी करी तो, you know, थोड़ा शादी में मसाला मिर्ची रहती. अब ये एक ऐसी बीवी है जो एकदम 5 टाइम नवाजी, बिल्कुल फरमान, घर को आते खाना रेडी रह रहा, you know. But at the same time, you cannot go wrong. If you cheat, she'll divorce you. She's not gonna fight. If you do anything to piss her off, she'll divorce you. खाली रोड को छोड़ देती हूँ, बोलती ही नहीं. One thing I'd love to add, the quick shifter on this bike, man. I mean, it's unlike anything else you'll ever. Oh, it's the smoothest quick shifter I've ever used. I've used Translogic, I've used aftermarket Heeltech, I've used Kawasaki, तो बकवास है. But BMW पे, even on my K1300R, it's not as smooth. S1000 का quick shifter is like something next बोलते भी next level बोल सकते हैं आप. This is something you need to ride to believe. And really, the service backup now, आप घर पे बना सकते हैं गाड़ी. You know, you can service it at home, but then you'll have to take it to the showroom for the software update and everything else. Most of these are second-hand bikes, you're never gonna see the showroom floor, but trust me, BMW releases software updates, the gearbox calibration, suspension calibration for ESA bikes, you know, electronic suspension bikes, so you need to get that done, and it's not that expensive also. आप पूरी सर्विस करके खाली वो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए चले गए, तो you know, the bike rides like an entirely different animal. I did that on my K1300 a few days back, and I legit did feel a difference. And again, very sorry that I've been a little bit absent when it comes to vlogs. But I'm busy चल रहा भाई मसला, you know, trying to find, and then शादी का लौंडपना and all that. A lot of shit just going on in my life which I can't really share openly. बढ़िया, ज़रा चन्ना मेरे मूवमेंट भी चल रहा. When you find out your ex got engaged, आपको हैंड पे लेके, it's sad. So anyways, thank you for watching, and Zohair Ahmed signing off. Bye bye. And I'd say no, it's not overhyped. It is an engineering marvel, but it's not everybody's cup of tea. अभी इंडिया में क्या है, सुपर बाइक कल्चर रिलेटिवली नया है, तो वो ओल्ड स्कूल गाड़ियाँ कभी किसी को ज़्यादा एक्सपीरियंस करने नहीं मिले. So obviously this bike will feel like the pinnacle of, you know, motorcycling to everybody. If you put it in comparison with, obviously this thing might be, you know, 0.52 seconds faster on the racetrack, might brake like a crazy thing, but then जब आप रात में गाने लगा लेके, you know, someone like me who just rides out late at night, फोन कर रहे भाई, hello, a lot of the older bikes, they don't have. So yeah, obviously this will feel like the pinnacle of bikes, but then it's an amazing bike, but yes, it has to be maintained really well, time to time सब maintain करके अच्छा रखे तो अच्छा चलती गाड़ी. आप, it's a very forgiving bike as long as you know how to play with the electronics, and if you make it suitable to your riding style, then obviously एक बार ये सेट हो गई तो फिर दूसरे गाड़ियाँ नहीं समझ में आते, because इसके डायनामिक्स ये वो एकदम अलग ही. And overall, I think this model was also made to look good, whereas the newer model is especially, you know, looks को बुल्ले पे रख दिया ना, एकदम एक मिलीग्राम बचा के वेट एकदम ट्रैक पे फास्ट कैसा बनाना बोल के वो हिसाब में बनाए थे ना. That kind of robs the riding feel. आजकल पूरे नए गाड़ियाँ वही ट्रैक पे तेज ट्रैक पे भाई. अब if you're someone like me जो रात में गाने आने लगा लेके सुकून के लिए निकलता, so you know, you'll obviously want something which gives that feel. जैसा आप क्रॉस प्लेन पे हर with every climbing RPM you feel the symphony of sound and the engine is beating, the heart of the engine is beating. इसमें वैसा नहीं. It's more, this is more like a proper surgical knife. उन्हें आखिरी जंबिया है ना खाली पिराने की,
this is like a surgical knife. You have to know precisely where to cut and how much to cut. So yeah, and obviously अब मेरे को समझ में आता है इस पे ड्रैग्स और व्हीली कॉन्टेस्ट इतना आसानी से क्यों मारते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स प्रीटी इजी टू डू ऑन द, खाली बैठो भैं 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 निकल जाओ. सो यू नो, होपफुली इट्स अ गुड थिंग. Yep, I hope really more of you get into analog bikes while they still remain on the roads before all of them are scrapped, and enjoy that before getting onto these kind of things. And yes, I can put my hand on my heart and say this is the cleanest 1000 I've ridden ये year की. And अम्मा हमारे नानी के घर का ने पूरे रोड़ा खुदे हुए. Anyway, thank you for watching and bye bye.